Okay. Good evening, everyone. So, first of all, a very happy new year to all of you. एंड ये न्यू ईयर एक्स्ट्रा स्पेशल है बिकॉज इस न्यू ईयर के साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है विच इज़ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नोटिफिकेशन. यस, सो एमपीपीएससी ने फिर से एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है. 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया था जहां पर उन्होंने 2026 एग्जाम का स्केड्यूल रिलीज कर दिया है. सो ये बहुत अच्छा चांस है फॉर एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम बिकॉज आफ्टर दिस बहुत कम चांसेस है इस एग्जाम के वापस आने के लिए, राइट? बिकॉज दिस इज द थर्ड टाइम 3 साल में एमपीपीएससी ने जो ये एग्जाम कंडक्ट करा है एंड कंपैरेटिवली वैकेंसीज इसमें भी कम है एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता बहुत समय तक कुछ वैकेंसीज आएंगी. तो ये लास्ट गोल्डन चांस है फॉर एवरीबडी ऑफ यू जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, राइट? अभी से जुट जाओ बिकॉज अभी बहुत समय है. तो आज की मैं वीडियो में यही आपको डिटेल्स बताऊंगी बेसिक जो इस एग्जाम के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए इनिशियली, राइट? तो हम थोड़ा सा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज ये सब डिस्कस करेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इनका नोटिफिकेशन मिल सकता है इजीली. 30th को रिलीज हो गया था. सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम कब है मैम? तो ये एग्जाम है 2 अगस्त को. तो 2 अगस्त 2026 इज द डे. तो आपके पास आराम से 8 महीने हैं, अराउंड 7-8 महीने हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए. एंड इस एग्जाम के लिए आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस डाउनलोड करना है, फॉर्म कहाँ पर भरना है, तो आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सब कुछ करना पड़ेगा विच इज www.mpionline.gov.in. ठीक है, तो हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें मैं बस आपको बताऊंगी विच इज सबसे इंपॉर्टेंट कि विज्ञापन कब आया एंड कब से हमारा एग्जाम रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है. तो एग्जाम रजिस्ट्रेशन बिगिंस फ्रॉम 27 मार्च 2026, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सबको. एंड सिर्फ 1 महीने के लिए विंडो खुला है विच इज 26 अप्रैल तक. 26 अप्रैल तक आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं विदाउट लेट फी. अगर आपने 26 के बाद फॉर्म भरा तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, राइट? तो एग्जाम बिगिन हो रहा है 27 को, एंड हो रहा है 26 को. जो आप लोग को करेक्शन विंडो है वो आपकी 2 अप्रैल से खुल जाएगी एंड 28 अप्रैल तक आपकी करेक्शन विंडो खुली रहेगी. तो जो भी आपको त्रुटि सुधारनी है आप इसमें सुधार सकते हो, राइट? जो एडमिट कार्ड है वो कब मिलेगा मैम? तो जो हमारा एडमिट कार्ड होता है वो आपको मिल जाएगा 23 जुलाई तक अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी, राइट? एंड देन जो परीक्षा की तिथि है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 2 अगस्त. देन मैम अगर लेट हो गए तो लेट फीस अगर आप लोग 3 तक भर देते हो तो आपको आई थिंक 3000 रुपीज देने पड़ेंगे. एंड उसके बाद अगर आप भरते हो तो आपको 25,000 रुपीज देने पड़ेंगे, राइट? तो बेटर है कि हम अपने समय पर भर दें, राइट? एंड रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 250 रुपीज है. एंड अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रजिस्ट्रेशन फीस आपके लिए 500 रुपीज है. तो ये है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन डेट. याद रखना 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, राइट? अब बीच में एमपी सेट का एग्जाम भी होगा तो उन लोगों के लिए कैसे क्या एमपीपीएससी प्रावधान बनाते हैं वो आपको जैसे वीडियो कोई अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगी, राइट? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर द एग्जाम रजिस्ट्रेशन इज मैम सीट्स कितनी है? तो इस बार एमपीपीएससी ने टोटल 72 सीट्स निकाली है, राइट? तो कितनी है जनरल के लिए? इट इज जस्ट 19 सीट्स. तो काफी कम सीट्स हैं. देन आप ये बाइफिकेशन देख सकते हो, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस. तो आप अपने हिसाब से अपने कंपटीशन का एक लेवल जज कर सकते हो, राइट? तो जनरल के लिए सिर्फ 19 सीट्स हैं, टोटल 72 सीट्स है. तो टफ कंपटीशन तो है. देन एलिजिबिलिटी. इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी होती है आपकी मास्टर्स, ठीक है? तो मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट, राइट? या फिर एमपी सेट. अगर आपके पास मास्टर्स है और नेट या फिर सेट में से कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है? मास्टर्स आपका ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स में होना चाहिए. इकोनॉमिक्स के कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, अलाइड इकोनॉमिक्स लाइक इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये आप लोग देख सकते हो. एंड आपको मिनिमम 55% मास्टर्स में स्कोर करना पड़ता है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है इस एग्जाम के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस ये नहीं हो तो अगर आपके पास पीएचडी है तो भी आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? देन एग्जाम पैटर्न क्या होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पैटर्न में इस बार चेंज हुई है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्किंग,
राइट। तो ये पहली बार हुआ है एमपीपीएससी में जब एमपीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी है। कितनी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी अब इसके लिए चीजें अनक्लियर है अकॉर्डिंग टू देम, राइट। तो वो जैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी, बट येस अब ऐसा है कि हम पूरे के पूरे इरेशनल गेसेस नहीं लगा सकते, वी हैव टू बी वेरी रैशनल, ठीक है। तो अब इससे हमारे कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है एग्जाम पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो जाए। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बताऊं तो ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें आपको हार्ड कॉपी मिलती है ना, आपको 4 में से एक ऑप्शन को सर्कल करना पड़ता है, राइट। तो 2024 तक ये एग्जाम 900 मार्क्स का होता था। इसमें से 800 मार्क्स वाज फॉर रिटन एंड देन 100 मार्क्स वाज फॉर इंटरव्यू, राइट। तो ऐसे ये पैटर्न होता था। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है लोगों को, अगर आपका रिटन स्ट्रांग रहता है तो इंटरव्यू में आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नो मैटर आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा चला जाए, अगर आपके रिटन में अच्छे स्कोर नहीं है आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो मेक श्योर 90% आपका पार्ट रिटन का रहता है, तो आप 90% स्कोर अबव एवरेज करें, लाइक कट ऑफ से बहुत ऊपर आप जाओ तो आप लोग एकदम निश्चिंत रह सकते हो। तो 900 मार्क्स का पूरा पेपर होता था। इस बार क्या चेंजेस है अभी अनक्लियर है। अब ये जो 800 मार्क्स का रिटर्न होता था, इसमें एक होता था पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 को हम लोग जनरल स्टडीज भी बोलते हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है। तो इसमें हम लोग एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। एंड पेपर 2 आपका कोर सब्जेक्ट होता है। हमारे केस में हमारा पेपर 2 है इकोनॉमिक्स, राइट। तो उसमें हम लोग को पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक और चीज ध्यान में रखने की है, वो ये है कि पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। अगर आपने पेपर 1 में 20% मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं करे तो आप लोग नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकते, राइट। आप वहीं पे रिजेक्ट जाओगे। तो पेपर 1 में 50 में से आपको 20 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करने ही करने पड़ते हैं, राइट। तो इस चीज का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आते हैं एंड पेपर 2 के 150 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिलते हैं, तो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 800 फॉर योर रिटन, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहता है। तो 50 में से याद रखना पेपर 1 में 20 सही करने ही करना है, ठीक है। इट इज क्वालिफाइंग। तो ये आपका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न होता है। देन अगर आप सिलेबस देखो तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ऑब्वियसली क्वालिफाई कर चुके हैं, यूजीसी नेट से जैसा ही सिलेबस रहता है, कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है IKS, विच इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो हर टॉपिक पे आप देखोगे कहीं ना कहीं उन्होंने IKS का कुछ एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा ही है, क्योंकि हमारी NEP सपोर्ट भी करती है IKS को। तो ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सेम सिलेबस। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जो मल्टीप्लायर्स, नेशनल इनकम्स, हाइपोथेसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने डाल दिया है। देन ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही एक भाई जैसा है, ठीक है। इसमें भी हम डुअलिटी, डिपेंडेंसी थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं एंड कुछ इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। देन ग्रोथ में सारे मॉडल्स, सारे इंडाइसेस। देन दिस इज पब्लिक फाइनेंस, दिस इज मनी एंड बैंकिंग। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है, सारी हमारी थ्योरीज, न्यू इकोनॉमिक थ्योरीज एंड एक्सेट्रा। देन इंडियन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का पेपर है, MPPSC का है, तो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देन स्टैटिस्टिक्स एंड थोड़ा सा इकोनोमेट्रिक्स बहुत सिंपल आता है, बेसिक लेवल का। अगर आपको बेसिक्स पता हो, CLRM असम्पशंस पता हो, हेटेरोस्केडासिटी, मल्टीकुलरिटी वगैरह पता हो, तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये तब टफ पोर्शन नहीं रहता। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा, ये तो हमारा हो गया पेपर 2 कोर चीज, जिसके 150 क्वेश्चन आते हैं। अब जो हमारा पेपर 1 है, जिसको हम लोग GS भी बोलते हैं, GS के 50 क्वेश्चन आते हैं। 20 आपको इसमें से 50 में से 20 सही करने पड़ते हैं। तो ये है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। आपको मध्य प्रदेश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो ये हमारा GS का पेपर बनाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे MPPSC की सक्सेस स्टोरीज आप लोग पोर्टल पे देख सकते हो जाकर। आप MPPSC के बारे में हमारे वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे बच्चों ने 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उस एग्जाम को क्वालिफाई करा है, इंटरव्यू क्वालिफाई करा है। 2024 में बहुत सारे बच्चों का रिटन क्वालिफाई हुआ है ना, दे वेटिंग फॉर इंटरव्यूज। एंड बहुत अच्छा बैच था ये, एंड बहुत अच्छे हम लोगों ने रिजल्ट्स इसमें डिलीवर करे हैं, एंड बहुत मेहनत से आपके लिए बैच बना है। तो अगर आप चाहें तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन
डेफिनेटली ले सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। ये कॉम्बो है पेपर 1 पेपर 2 का, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एमपी की इकोनॉमी में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो सारे इंक्लूडेड मिलेंगे आपको, थोड़े से चेंजेस आए थे, देन पीवाईक्यू डिस्कशंस मिलेंगे, क्विजेस हैं एंड व्हाट्सएप डाउट रिजॉल्विंग सेशन मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बो कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको विजिट कर सकते हैं। एंड कुछ भी क्वेरी हो तो आप फर्दर इस नंबर पे जाकर हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम में से कोई भी आपकी हेल्प कर देगा। सो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड ये जॉब का पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप देखें तो अराउंड 57,700 बेसिक पे से स्टार्ट होता है एंड आगे चलता है। तो ये बहुत अच्छा जॉब है फाइनेंशियली भी, अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट हो एंड अगर आप एमपी से हो तो। एमपी के बाहर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास बस डोमिसाइल होना चाहिए उनके पर्टिकुलर स्टेट का, राइट। सो आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। एंड एंड में बस मैं यही कहूँगी, nothing will work unless you do. So all the very best to everyone जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आई होप आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो, एंड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए एंड आई विल ट्राई जितनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।